निर्देश मिला है कि कोई एक गीत विदाई का हो जाए, तो आपकी इच्छा का सम्मान करते हुए एक विदाई गीत दे रहा हूं। बिल्कुल। और इसको ध्यान से सुने। हमारे आपके परिवार में, जब किसी के परिवार में, चाहे हमारा परिवार हो चाहे आपका परिवार हो या किसी का भी परिवार हो, जब किसी घर में सोवत वाले जागत रहो। फिर भैया सीटी मारने लगा। हेलो हेलो शेख, हेलो हेलो। तो थोड़ी देर और हिम्मत बांध जाओ यार। हाँ, रहमानिया डीजे। जब हमारे आपके किसी परिवार में लड़का पैदा होता है, बेटा पैदा होता है, तो परिवार में खुशियां मनाई जाती हैं, महिलाएं ढोलक बजाती हैं, गाती हैं, मोहल्ले में मिठाई बांटी जाती है, तरह तरह के मनोरंजन किए जाते हैं। लेकिन उसी परिवार में जब बेटी पैदा हो जाती है तो सबके चेहरे क्यों उतर जाते हैं? यही एक विडंबना है कि बेटा आपका है तो बिटिया भी तो आपकी है। लेकिन कुछ लोगों की भावनाएं ये नहीं है। कुछ लोग सिर्फ बेटा चाहते हैं, बेटी नहीं चाहते। तो मैं उन लोगों से प्रार्थना सहित ये निवेदन कर रहा हूं कि सुने मेरी बात को और अमल में लाएं। कि कौन कहता कौन कहता है कि ये बेटियां पराई हैं? कौन कहता कौन कहता है कि ये बेटियां पराई हैं? आखिर ये बेटियां हैं क्या? कौन कहता है कि ये बेटियां पराई हैं? अरे एक नियामत, कुदरत की भेजी हुई एक नियामत है बेटियां, और कुछ नहीं। कौन कहता है कि ये बेटियां पराई हैं? अरे एक नियामत है जो धरती पे उतर आई है। एक नियामत है जो धरती पे उतर आई है। एक नियामत है जो धरती पे उतर आई है। कौन कहता है कि ये बेटियां पराई हैं? एक नियामत है जो धरती पे उतर आई। क्यों? ये तन से है फूल मगर मन से शक्तिशाली है। ये तन से है फूल मगर मन से शक्तिशाली है। क्योंकि यही सीता है, यही दुर्गा, यही काली है। यही सीता है, यही दुर्गा, यही काली है। तो ये पुराणों
पुराणों में लिखा बस यही सच्चाई है कि एक नियामत है जो धरती पे उतर आई है। नियामत है जो धरती पे उतर आई है। एक नियामत है जो धरती पे उतर आई है। मैं निवेदन कर रहा हूं, जो लोग बेटी को बोझ समझते हैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि बेटी को बोझ न समझें। बेटी है क्या कि एक बेटी से महक जाता है आंगन सारा। एक बेटी से महक जाता है आंगन सारा, क्योंकि बोल के मीठा मोह लेती है तन मन सारा। जो मोहनी बेटी में होती वो बेटे में नहीं हो सकती। एक बेटी से महक जाता है आंगन सारा, और बोल के मीठा मोह लेती है तन मन सारा। तो रब ने मन मोहनी सुंदर छवि बनाई है। अरे रब ने प्रभु ने मन मोहनी सुंदर छवि बनाई है। एक नियामत है जो धरती पे उतर आई है। एक नियामत है जो धरती पे उतर आई है। एक नियामत है जो धरती पे उतर आई है। कह रहा हूं बेटी को पालना पोसना आसान है, उसकी परवरिश करना आसान है, बेटी को पढ़ाना लिखाना आसान है, यहां तक कि बेटी का विवाह भी कर देना आसान है। लेकिन सज्जनों, अगर कुछ कठिन है तो शायद मेरी बात से आप सहमत हो कि बड़ा कठिन है घर से बेटी को विदा करना। पढ़ाना लिखाना आसान है, बेटी की परवरिश करना आसान है, यहाँ तक कि उसकी विवाह उसकी शादी कर देना भी आसान है। लेकिन अगर कुछ कठिन है तो उनसे पूछे जिन्होंने अपनी बेटी को विदा किया है। तो बड़ा कठिन है घर से बेटी को विदा करना, क्योंकि अपने ही जिस्म से इस जिस्म को जुदा करना। तो लेकिन हर पिता माँ के लिए ये घड़ी दुखदाई है। अरे एक नियामत है जो धरती पे उतर आई है। नियामत है जो धरती पे उतर आई है। एक नियामत है जो धरती पे उतर आई है। इसलिए कह रहा हूं कि हर एक पाषाण सालिग्राम की बटिया नहीं होती। हर एक पाषाण सालिग्राम की बटिया नहीं होती, और हर एक झोपड़ी सुदामा की कुटिया नहीं होती। अरे कभी भी गर्भ में बेटी की ना हत्या कराना तुम, क्योंकि वो घर नहीं जिस घर में एक बिटिया नहीं होती। क्या बात। तो बड़ा कठिन है घर से बेटी को विदा करना, और अपने ही जिस्म से इस जिस्म को जुदा करना। अरे हर पिता माँ के लिए
घड़ी दुखदाई है। एक नियामत है जो धरती पे उतर आई है। एक नियामत है जो धरती पे उतर आई है। एक नियामत है जो धरती पे उतर आई है। मैं सबकी बात तो नहीं करता, लेकिन कुछ भैया लोग हैं समाज में जो बेटी को बिल्कुल नहीं चाहते, बेटे को ज्यादा महत्व देते हैं, बेटी को महत्व कम देते हैं। लेकिन ऐसा जो लोग करते हैं, जिनकी ऐसी सोच है, मैं उन्हीं से निवेदन करता हूं कि कभी आप परीक्षा लेकर के देख लीजिए, जिन भैया के घर में बेटी भी हो और बेटा भी हो, दोनों घर में बैठे हो, आप किसी का नाम न लीजिए, केवल आवाज लगाइए, एक गिलास पानी ले आओ। मेरा विश्वास है कि बिटिया ही पानी लेकर के आएगी, आपके साहबजादे मोबाइलें खेलते रहेंगे। क्यों? कहते हैं कि हर बेटी की किस्मत में बाप तो होता है, हर बेटी की किस्मत में तो बाप होता है, लेकिन हर बाप की किस्मत में बेटी नहीं होती। बहुत अच्छे। तो छोड़ माँ बाप का घर, हाँ छोड़ माँ बाप का घर, आंखों को भिगो जाना। बेटी का त्याग देखिए। अरे छोड़ माँ बाप का घर, आंखों को भिगो जाना, और रिश्ते मैके के छोड़ दूसरे की हो जाना। अरे ऐसी फितरत, ऐसी फितरत, ऐसी फितरत तो सिर्फ बेटियों ने पाई है। इसलिए एक नियामत है जो धरती पे उतर आई है। नियामत है जो धरती पे उतर आई है। एक नियामत है जो धरती पे उतर आई है। इस विदाई गीत पर 101 रुपए का एक और मूल्यवान पुरस्कार हमारे सम्मानीय श्री रमेश बाबू शिव सेवा मंडल आपकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार आया है। भगवान भोलेनाथ आपका सदैव भंडार भरे रखे। आखिरी टुकड़ा देखें। बहुत से लोग पत्नी को गर्भ ठहरता है, पत्नी को नर्सिंग होम ले जाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, रिपोर्ट आती है कि पेट में बेटी है। पति महोदय जेब से नोट की गड्डी निकालते हैं, डॉक्टर साहब से कहते हैं डॉक्टर साहब इसको अंदर कर दीजिए, पेट वाली को बाहर कर दीजिए, ये लक्ष्मी अंदर कर दीजिए, पेट वाली लक्ष्मी को बाहर कर दीजिए। अगर ऐसा ही होता रहा तो अभी तो बेटी वाले लड़के ढूंढने जाते हैं, लेकिन एक दिन वो आ जाएगा जब लड़के वाले लड़कियां ढूंढने जाया करेंगे, वो लड़कियां नहीं मिलेंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आखिरी टुकड़ा देखें। नारी ना हो तो पुरुष, अरे नारी ना हो तो पुरुष कुछ नहीं अकेला है। यदि नारी ना हो तो पुरुष कुछ नहीं अकेला है, क्योंकि नारी जब तक है तभी तक ये जग का मेला है। अरे नारी जब तक है तभी तक ये जग का मेला है। अरे नारी की महिमा, नारी की महिमा देव ऋषियों ने भी गाई है। अरे नारी की महिमा देव ऋषियों ने भी गाई है। अरे एक नियामत है जो धरती पे
चलाते चलाते भी एक और भारी भरकम और मूल्यवान पुरस्कार आ गया है। जय बजरंगबली शिव सेवा मंडल के सभी सदस्यों की तरफ से ये 501 रुपए का पुरस्कार आया है। तो मैं शिव सेवा मंडल के सभी सदस्यों के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद।